एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे ये सुबह-सुबह का टाइम है और हम लोग गए थे प्रभात फेरी पे। ये ना मतलब 3-4 घर ने मिलके गुरुद्वारे में करवाई थी। वैसे तो अपने-अपने घरों में करवाते हैं ना, लेकिन जब कुछ लोग मिलके करवाएँ तो ये होता है कि जगह की भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर गुरुद्वारे में करवाई थी। तो वहाँ पे हम लोग गए थे और जिनको नहीं पता प्रभात फेरी क्या होता है उनको बता दूँ कि जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, उनका आगमन पूरब आने वाला है यानी कि बर्थडे जिसको कहते हैं। तो उसकी खुशी में ये सुबह के टाइम पे ना प्रभात फेरियाँ निकलती हैं। प्रभात माने सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे निकलते हैं, लेकिन ये तो लेट है क्योंकि 1 दिन में 2 थी ना, तो वो फिर कीर्तन वगैरह होता है, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है और सब लोग जा रहे हैं लंगर खाने के लिए। देखिए भागे-भागे सबको क्योंकि घर जाने की भी जल्दी होती है ना सबको। और प्रभात फेरी पे गए थे मैं और सरदार जी और शाइन माई। छुटकियों को नहीं लेके गए थे, इसी वजह से मम्मी भी नहीं जा पाई क्योंकि फिर एक जन तो घर पे चाहिए ना, वैसे तो 2 चाहिए लेकिन वो सो रही थी तो मम्मी कहते कोई नहीं आप लोग जा आओ, मैं घर पे रह जाती हूँ। और यहाँ पे समाप्ति के बाद हम लोग घर जा रहे थे और ये प्रभात फेरी भी वापस अभी सीसगंज साहब से निकलती हैं प्रभात फेरियाँ, तो वहीं वापस जा रही हैं। और वापसी के टाइम में ना बस थोड़े से लोग होते हैं मेन क्योंकि बाकी सब वहीं से निकल जाते हैं अपने-अपने घरों में, सबको अपनी-अपनी जल्दी होती है घर पहुँचने की, तो वापसी के टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं। ये देखो ये ना सिफत क्या देख रही है? कार्टून देख रही है। कार्टून कार्टून देख दे जी। हाँ, मैचिंग मैचिंग हो गया आज तो दीदी से। ओ छोने, मैचिंग मैचिंग हो गया। हाँ, आज दीदी ने काम नहीं की, बिल्कुल काम नहीं की आज। तो बाल गीले हैं अभी। हेड बात लिया था आपने? चच्ची चच्ची। हाँ हाँ, क्या मम्मा आज संडे है, आज हेड बात लिया हमने। कार्टून देख रहे थे, डिस्टर्बेंस कर दी मम्मा ने। हाँ। कहती हाँ हाँ, जाऊँ मैं अपना काम कर लूँ। हम्म। हाँ, वो तो सो रही है मैडम। हाँ, हैप्पी संडे। हाँ, मम्मा ने नहीं बोला ना, आप बोल दो हैप्पी संडे, उसको ध्यान ही टीवी में है, वो कार्टून देख रही है। अच्छा नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं तड़का भून रही हूँ। साग पड़ा हुआ था एक्चुअली, लास्ट बैच इकट्ठा बन जाता फिर एक बारी में तो ख़त्म नहीं ना होता, तो फिर मैंने कहा चलो आज साग को तड़का लगा लेते हैं। तड़का हो गया लगभग, अभी इसमें साग डाल दूंगी मैं। लो जी, साग चला गया इसमें और अभी 20-25 मिनट इसे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये भूनता रहेगा और हम अपने काम कर लेंगे, फ्लेम मीडियम। अच्छा जी, ये ना खजूर है और ये पान फ्लेवर की है। सच्ची सच्ची बताऊं तो मेरे घर में ये आई थी दिवाली पे और ये देखिए कितनी खाएगी और कितनी पड़ी हुई है ना। तो ये बेचारी कब से मुझे आवाज़ें लगा रही थी भी मेरा कुछ कर दो भई, मेरा कुछ कर दो। तो मैं इसको इग्नोर कर रही थी, जैसे हम किसी को इग्नोर करके निकल जाते हैं ना रास्ते में से कि हमने तो तुझे देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। बिल्कुल वैसे ही मैं इसको इग्नोर करके ना रोज़ किचन में से निकल जाती थी, लेकिन मैंने कहा अब बहुत हो गया है, अब इसका भी कुछ कर दें। ये बेचारी तंग आई पड़ी है खजूर भी, और ये सीडलेस खजूर है तो फिर और मैंने फ्रिज खोला तो और चीज़ें भी मुझे पुकार रही थी फ्रिज में, तो मैंने कहा उनको भी निबेड़ ही दें अब। बहुत हो गया। तो ये सारी मैं अब मिक्सी में डाल रही हूँ खजूर, और मैंने आपको बताया ना ये पान फ्लेवर है तो इस वजह से थोड़ी मतलब लगी नहीं। अभी ये देखिए पड़े पड़े ना बेचारी पत्थर जैसे हो गई है, ठंड भी है, इसको ठंड भी लग गई है बेचारी को। तो मैं कुछ बना रही हूँ, बच कुछ जो मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है, कुछ-कुछ पड़ा हुआ है, बच कुछ। जैसे भी कहिए। तो लेकिन ये बहुत टेस्टी बना था क्योंकि वॉइस ओवर तो अभी कर रही हूँ ना, बन तो ये पहले ही चुका है। तो मैंने इसको निकालूँगी और मिक्सी में ना
इसकी पेस्ट तो नहीं बनी थी देखिए, ग्रैन्युल्स रह गए थे। प्रॉपर पेस्ट तो तभी बनेगी ना जब पानी डालेंगे, पानी हमने डालना नहीं है, तो ग्रैन्युल भी अगर रह जाए तो कोई बात नहीं। अभी मैं इसको मिक्सी में चला लूँगी। मुझे थोड़ा टाइम लगा था, मतलब एकदम से इंस्टेंट नहीं होगी थी, क्योंकि इसको ठंड भी लगी हुई है ना, थोड़ी जमी सी हुई थी, तो इस वजह से ये देखिए इसमें ग्रैन्युल्स है ना, तो यहाँ मैंने पीस लिए हैं इसको। और इस बार मैंने थोड़ी-सी सियानत बरती है, मैंने ना बड़ी परात ले लिया है जिसमें आटा गूँथते हैं, ताकि मेरे को बर्तन ना धोने पड़े। पिछली बार मैंने पिन्नियाँ बनाई थी ना, तो मेरे बड़े बर्तन हो गए थे और फिर गर्म पानी डाल-डाल के मेरे को धोने पड़े थे। तो इस बार मैंने कहा मैंने ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से हो गया, मतलब ग्रैन्युल्स हैं ना, तो उसका कोई चक्कर नहीं है। चलो जी, तो मैंने ज ऑर्डर की पिन्नियों के बाद अपनी घर की भी पिन्नियाँ बनाई थी, तो उसमें से ना मैंने मुट्ठी-मुट्ठी सामान रख लिया था थोड़ा-थोड़ा, मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो वो अब मैंने फ्रिज में से निकाले, यही मुझे पुकार रहा था सामान फ्रिज में से ना, कि हमारा भी कुछ कर दो भई, कोई कसूर नहीं है हमारा। तो चलिए जी, इनको अभी हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है हमें, जस्ट बस थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएँ इतना ही। वैसे तो आप घी डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ना इसमें चीनी जाएगी, ना शक्कर, ना घी, तो ज़रूरत नहीं है ऐसे बेफ़ालतू घी डालने का। हमें बाइंडिंग चाहिए तो बाइंडिंग हो जाएगी खजूर से। तो इसको बस थोड़ा-सा मतलब हल्का-सा इसमें क्रंच सा आ जाए, उतना ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और मैंने बना तो ली हैं, लेकिन मेरे को बाद में याद आया मैंने अखरोट डालने थे इसमें, मेरे पास पड़े हुए थे थोड़े से। मैं चाहती थी कि उसको पाउडर करके डाल दूँ क्योंकि शाइन नहीं खाती ना, लेकिन मैंने बना दी और उसके बाद मुझे याद आया, आय हाय अखरोट तो मैंने डाले ही नहीं। चलिए कोई नहीं, आप डाल लेना। और अगर बच्चे खाते हैं तो ऐसे ही भून के डाल लेना, और अगर नहीं खाते हैं तो पाउडर कर लेना। थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, वैसे मैं पता नहीं कैसे भूल गई, मेरे को बड़ा ही अफसोस है बनाने के बाद कि मैं भूल गई। तो अभी तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब ये काजू पड़े थे, इनको भी हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और बाद में मैंने इनका पाउडर नहीं बनाया था। अखरोट अगर मैं डालती तो उनका मैं पाउडर ज़रूर करके डालती, क्योंकि शाइन नहीं खाती ना, उसको दिखने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन इनको नहीं मैंने वो किया था, मतलब पाउडर नहीं किया था। मेरे को तो क्रंच अच्छा लगता है, मतलब इन चीज़ों में, पिन्नियों में या ऐसी कोई चीज़ बनाओ ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, दादड़ करके डालना, मतलब बारीक कूट के डालना, ऐसे अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए काजू भी हो गए हैं हमारे, और अभी इनको मैं साइड पे निकाल लूँगी उसी प्लेट में, ये बादाम वाली प्लेट में। और इसके बाद ना मेरे पास ना कुछ सीड्स पड़े हुए थे, मिक्स रोस्टेड सीड, ये भी दिवाली पे मुझे गिफ्ट में आए थे। देखिए सब कुछ सच-सच बता देती हूँ, आपसे छुपाती कुछ नहीं हूँ, ये देखिए। तो ये पैकेट भी मैंने उड़ेल दिया इसी में। मैंने कहा ऐसे तो खाए नहीं जाएँगे। इसमें है तिल, अलसी के बीज हैं इसमें, और मगज हैं, पम्पकिन सीड हैं, और सनफ्लावर सीड हैं। अगर आप अलग-अलग डालना चाहते हैं तो सबको अलग-अलग रोस्ट हल्का-हल्का सा कर लीजिए। मैंने तो पैकेट में से निकाले हैं, और इनको वैसे ये भुने हुए हैं, और मैं आपको बताऊँ ये ना हल्के नमक था इसमें, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया, तो मीठे के साथ बैलेंस हो गए। वैसे अगर नमक वाले नहीं भी होंगे तब भी कोई बात नहीं है। मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि मेरे हल्के जैसे नमक में ड्राई रोस्ट हुए होते हैं ना, पैकेट में आते हैं बंद, तो वो वाले थे। तो मैंने फिर भी जाने दिए इसको मीठे में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक तो था नहीं। हल्का-सा मैं इसे दोबारा से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी मैंने फ्रिज में से निकाले थे, क्योंकि फ्रिज में ऐसी चीज़ें ठीक रहती हैं, नहीं तो फिर महक आने लग जाती है। ख़ैर अभी तो इतना मौसम नहीं है कि बहुत ज़्यादा महक आए, पर फिर भी मेरे फ्रिज में पड़े थे। चलो जी, सारी राम कहानी बता दी मैंने आपको, और अभी मैं इसको हल्का-सा ड्राई रोस्ट करके, और इसको मैं काजू बादाम वाली प्लेट में नहीं डालूँगी, क्योंकि वो तो मुझे कूटना है ना उनको तो। उनकी पिटाई करनी है अभी और ये तो ऐसे ही चले जाएँगे, इनको मुझे कूटना-पीसना नहीं है, तो इनको मैं जिस बर्तन में परात में मैंने खजूर डाली थी ना, तो उसमें मैं इसको डाल दूँगी। ये लो जी, ये गए। और अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास काजू और बादाम है, उसको हम लोग किचन टॉवल पे रख के और पिटाई करेंगे उसकी। आज मुझे हो क्या गया है, आज मैं कैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखिए क्या ले जाएँगे ज़िंदगी से, यही है किसी को हँसा दीजिए, बाकी रुलाना तो बहुत आसान है। हर किसी की ज़िंदगी में दुःख तकलीफ़ है, खुश तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो 2 घड़ी हँस लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए जी, यहाँ पे पिटाई हो रही है ड्राई फ्रूट्स की, और जो पिटाई से नहीं माने थे उनको फिर मैंने चाकू से काट भी लिया था। कुछ ढीठ होते हैं ना, बिल्कुल इंसानों की तरह। तो फिर उनको सीधा किया था मैंने बादाम फिर काट लिए थे थोड़े से, वो कूटे नहीं गए थे। तो यहाँ पे देखिए ये भी सारा मिक्सचर इसी में चला गया, और अभी भी मेरे को अफ़सोस हो रहा है बिल्कुल कि अखरोट क्यों नहीं थे इसमें। चलिए जी, सारा सामान आ गया इसमें, और अब मैं इसमें डालूँगी ओट्स।
आप ओट्स को ड्राई रोस्ट करके साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये भुने हुए, पीसे हुए पड़े हुए थे। मतलब तवे पे या किसी भी बर्तन में आप उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए और गरम-गरम को पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप डालो चाहे नहीं। मैं तो जो बची हुई चीज़ें थी ना, सब डालती जा रही थी कि यूज़ हो जाए मेरी ना। ऐसे तो बच्चे ओट्स खाते भी नहीं हैं। तो वैसे तो काफ़ी तरीकों से ओट्स यूज़ होता है, अभी आगे बताऊँगी आपको, फिर कभी जब बनाऊँगी चीज़ें बताती जाऊँगी। तो ये इसमें मैंने डाल लिया और अभी मेहनत लगेगी, ये स्पून वगैरह से नहीं होना। मैं देख रही थी कि कैसी बाइंडिंग है मतलब इसकी ना, तो अभी हाथों से काम करना पड़ेगा। अभी देखिए हाथों से अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपकी खजूर की अच्छी तरह पेस्ट बन गई है, फिर तो मेहनत कम लगेगी। जैसे मेरे ग्रैन्युल्स रह गए थे बीच में, तब हाथों से मसल-मसल के उनको अच्छे से मतलब बाइंडिंग हो जाए, उस स्टेज पे लेके आना पड़ेगा, तो बहुत ज़ोर लग गया था भई। तो अच्छे से इसे सारे मटेरियल को खजूर के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अ, बार की तरह बनाइए, बर्फ़ी की तरह बनाइए, लेकिन मैंने क्या किया था मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल जैसे गूँदा जाता है ना, वैसे उस स्टेज पे मैं इसको ले आई हूँ। और ये एक दूसरे के साथ बाइंडिंग होने लग जाए तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। मैं तो इसके बनाऊँगी छोटे-छोटे बेबी लड्डू, क्योंकि इनमें ड्राई फ्रूट है, गरम चीज़ें हैं सारी और खजूर भी है, फिर मीठा भी ज़्यादा हो जाएगा और ड्राई फ्रूट भी। देखिए हर चीज़ की अति तो बुरी होती है ना, तो मैं इसीलिए छोटे बना रही हूँ। ये इतने काफ़ी रहेंगे। जैसे वो आँवला कैंडी में लड्डू नहीं आते, खट्टी-मीठी गोलियाँ आती हैं, तो उससे थोड़ा बड़ा साइज़ मैंने रख लिया था। बस देखिए है ये छोटे-छोटे से, तो एक इनफ हो जाएगा अगर आप रोज़ लेते हैं। एनर्जी बार कहिए, एनर्जी लड्डू कहिए, तो मतलब अगर ड्राई फ्रूट वैसे खाने का टाइम नहीं है तो एक उठाया और खा लिया। ख़ैर मैंने तो मेरे घर में जो चीज़ें मुझे पुकार रही थी फ्रिज में काफ़ी दिनों से उनको यूज़ करके मैंने बनाया है। लेकिन आप स्पेशल भी लेके बना सकते हैं, अच्छी होती हैं सर्दी में। आप चाहें तो इसमें खसखस भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ऐड करते जाइए। तो देखिए ये मेरे बन गए हैं एनर्जी, मैंने कहा ना एनर्जी बार या एनर्जी लड्डू जो भी कहिए, ड्राई फ्रूट लड्डू, खजूर के लड्डू, तो नाम जो मर्ज़ी रख दीजिए। तो जी रेडी हो गए हैं मेरे लड्डू और आप भी अपना फ्रिज खोलिए और देखिए क्या-क्या पड़ा है जो आपको पुकार रहा है, निकालिए और कुछ सोचिए और रेसिपी बना डालिए उसकी, ताकि चीज़ें लग जाएँ फ्रिज में पड़ी आपको पुकारती ना रहे। तो चलिए जी मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।